राहुल गांधी को हेलीकॉप्टर से उतरते देख पब्लिक के बीच उनकी कैसी दीवानगी देखने को मिली। प्रधानमंत्री भाषण में बोलते उससे पहले ही पब्लिक ने उनको मुंह पर कैसे बुरी तरह से धो डाला है। दोस्तों, हमारे देश के नेताओं ने कुछ किया हो ना किया हो, कोई पार्टी पर कब्जा किया हो, किसी राज्य पर कब्जा किया हो ना किया हो, एक चीज पर कब्जा कर लिया है, वो है हमारे भेजे पे। हम क्या सोचेंगे, किस चीज पर हमको गुस्सा आएगा, किस चीज पर हमको अपमानित महसूस होगा, हमारे नेता अब चाहते हैं कि वो भी वही डिसाइड करें। यही वजह है दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से पहले एक ऐसा माहौल सेट किया जा रहा है जो उसी टोन पे होगा जो आज मोदी की रैली बिहार में होगी। लेकिन जो हम चाहते हैं वो हो जाए तो बात ही क्या है, जीवन तो यही है ना। प्रधानमंत्री मोदी की रैली से पहले ही कैसे पब्लिक ने उनको मुंह पर, जी हाँ दोस्तों, उनको मुंह पर सुनाया है, ये अपने आप में बड़ा दिलचस्प है। दोस्तों, सोशल मीडिया में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी की लोकप्रियता को लेकर बहुत सी बातें होती रहती हैं, लेकिन ये एक अपने आप में बिल्कुल अजीबोगरीब वक्त में हम जी रहे हैं, जब जमीन पर हमको बताया जाता है कि मोदी की लहर है, मोदी की लोकप्रियता और मोदी सबसे पॉपुलर नेता, लेकिन सोशल मीडिया में उनको मुंह पर उनके पोस्ट में आकर लोग न केवल आईना दिखाते हैं बल्कि एक भी पोस्ट उनके समर्थन में ढूंढना मुश्किल हो जाता है। कैसे, मैं आगे आपको बताऊंगी, लेकिन पहले राहुल गांधी का ये वीडियो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, राहुल गांधी ने कल भी बिहार में 2 रैलियों को संबोधित किया, आज भी राहुल गांधी की 2 रैलियों का कार्यक्रम है। इस बीच कल जब वो रैली स्थल में उतरे हेलीकॉप्टर से, कुछ इस तरह से लोगों का हुजूम उनको देखने के लिए, उनको पास से एक तरह से उनके साथ हाथ मिलाने के लिए मौजूद था। यही वजह है दोस्तों कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता के पैमानों में राहुल गांधी कई बार बहुत आगे निकलते हैं। उसकी सबसे इंपॉर्टेंट वजह यह है कि मोदी वाला जो प्रोटोकॉल है राहुल गांधी के साथ नहीं है, तो राहुल गांधी कनेक्ट कर सकते हैं लोगों से, वो हाथ मिला सकते हैं। पीएम की सुरक्षा की वजह से लोगों को उनसे बहुत दूर कर दिया जाता है। रैली में भी मोदी और पब्लिक के बीच में बहुत बड़ी दूरी होती है। मोदी का हेलीकॉप्टर लोगों के बीच उतरता भी है तो उसमें भी बहुत बड़ा दायरा होता है, लेकिन राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर, वो रैली की स्थल भी छोटी होती है, भीड़ भी बहुत ज्यादा नहीं होती है। छोटी छोटी जनसभाएं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव कर रहे हैं, लेकिन इस जनसभाओं के बीच जो पब्लिक के बीच कनेक्ट है राहुल गांधी का, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और वो इस वीडियो में भी दिखाई दे रहा है। आज भी राहुल गांधी की 2 जनसभाएं हैं और माना जा रहा है कि कुछ इस तरह की जनसभाएं होंगी। तो ये तो राहुल गांधी की बात हो गई दोस्तों, लेकिन आज पीएम मोदी भी रैली करने वाले हैं। तो ताबड़तोड़ आज बिहार में जो पूरा माहौल है, जो कि कल से सेट हो गया है, अब वो शबाब पर होगा। पीएम मोदी की आज 2 रैलियां हैं और रैली स्थल में आने से पहले मोदी जी ने एक बात बोली, जिस तरह से पब्लिक ने उनको मुंह पर सुनाया है, ये बड़ा दिलचस्प है। मोदी ने लिखा, बिहार के मेरे परिवारजन भाजपा इंडिया को प्रचंड जीत दिलाने के लिए खुद चुनाव मैदान में है। उत्साह के इस माहौल में कल सुबह 11 बजे मुजफ्फरपुर में और दोपहर बाद 12:45 पर छपरा में जनता जनार्दन से संवाद का सौभाग्य मिलेगा। मुझे विश्वास है कि विधानसभा चुनाव में एक बार फिर राज्य के मेरे भाई बहन महाविजय का शंखनाद करेंगे। मोदी जी कह रहे हैं कि उनको तो जमीन पर उतरने की जरूरत ही नहीं है, लोग उनके लिए, एनडीए के लिए जमीन पर खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं। अगर ऐसा है मोदी जी, तो आपके कमेंट बॉक्स में मुझे एक भी आपका सपोर्ट करते हुए कमेंट क्यों नहीं मिला? दोस्तों, आप चाहें तो खुद भी जाइएगा मोदी जी के सोशल मीडिया एक्स पे, इस पोस्ट के नीचे आपको ढूंढने से भी बड़ी मुश्किल से 1-2 मोदी जी के सपोर्ट में पोस्ट मिलेंगे। सारे के सारे पोस्ट मोदी को आईना दिखा रहे हैं। जैसे पत्रकार धर्मेंद्र सिंह लिखते हैं, बिहार में सीएम पद को लेकर भारी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन दूर करने का एक ही तरीका है, रैली में नीतीश के सीएम पद का सीधा ऐलान हो, भले जीत के बाद परिस्थिति जो हो उसके हिसाब से निर्णय लिया जा सके। वहीं दोस्तों, बिहार फॉर ग्रोथ नाम का यूजर लिखते हैं, 20 साल से एनडीए राज में बिहार का युवा नौकरी के लिए बाहर जा रहा है, स्टेशन बस अड्डे पहचान बन गए हैं। कौन सी प्रचंड जीत की बात कर रहे हैं आप? रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, कहाँ है विकास? जीत से पहले हिसाब दीजिए। कुलदीप यादव लिखते हैं, साहब कल दरभंगा जाओगे, दरभंगा का सरकारी अस्पताल है, मरीज तड़प रहे हैं, डॉक्टरों का पता नहीं, आईसीयू जर्जर है, मरीजों के परिजन रो रहे हैं, पानी के नल और शौचालय में गंदगी भरी है, अस्पताल में न दवाइयां हैं न जांच की सुविधा है। एक बार दरभंगा अस्पताल पर भी नजर मारिए। आप देश के प्रधानमंत्री हैं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के नेता, फिर भी आपकी पार्टी भाजपा अकेले चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? दोस्तों, वहीं श्याम सुंदर नाम के यूजर लिखते हैं, प्रधानमंत्री जी, बिहार में सिर्फ भाषणों से नहीं बल्कि जमीनी हकीकत से काम चलता है। क्या आपकी सरकार ने पिछले वर्षों में बेरोजगारी और पलायन जैसी समस्याओं पर कोई ठोस कदम उठाया है? जनता बदलाव की मांग कर रही है। दोस्तों, 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे बतेरे पोस्ट पड़े हुए हैं मोदी जी के इस पोस्ट के नीचे, जिसमें हर कोई ये बात कर रहा है, प्रचंड जीत। काहे की प्रचंड जीत? पलायन पर आप बात नहीं करते, रोजगार पर आप बात नहीं करते। और आज आप लिख के ले लीजिएगा, मोदी जी किस पर बात करेंगे? राहुल गांधी ने जो प्रधानमंत्री मोदी के लिए नाच शब्द का इस्तेमाल किया कल,
कि अगर आप इनको बोलेंगे कि नाचकर दिखाओ तो मोदी जी नाचकर भी दिखा देंगे। कल पूरा का पूरा मेन स्ट्रीम सो कॉल्ड गटर मीडिया प्राइम टाइम में इसी पर आंसू बहा रहा था कि पीएम के लिए नाच जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया। बताइए, मोदी जी के लिए नाच शब्द का इस्तेमाल कर दिया, इस पर मीडिया घड़ियाली आंसू बहा रहा है। इस गटर मीडिया को शर्म नहीं है? मोदी जी ठीक लोकसभा चुनाव के बीच में मुजरे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, एक बार नहीं बार बार करते हैं, तब उसको मास्टर स्ट्रोक बता दिया। देश के प्रधानमंत्री मुजरा शब्द ले लाते हैं अपने भाषण में बार बार, उसके बावजूद भी उनके आगे कुछ नहीं कहा जाता। और राहुल गांधी ने नाच शब्द बोल दिया तो बीजेपी वालों के पेट में दर्द हो गया है। और तो और दोस्तों, अमित शाह ने तो कल एक प्राइवेट टीवी चैनल में राहुल गांधी ने जो छठ पूजा पर मोदी का मजाक उड़ाया कि छठ पूजा में ड्रामा करने के लिए इन्होंने नकली यमुना बनाई और नकली यमुना में डुबकी लगाने से पहले एक्सपोज हो गए तो आने से मना कर दिया, उसको भी मुद्दा बना दिया कि देखिए छठ महापर्व का मजाक उड़ा रहे हैं, उसको ड्रामा कह रहे हैं। छठ महापर्व का मजाक राहुल गांधी उड़ा रहे हैं या वो लोग उड़ा रहे हैं जिन्होंने सिर्फ मोदी जी के फोटोशूट के लिए अलग से यमुना बना दी? बकायदा लाखों रुपए खर्च करके, कहने वाले कहते हैं करोड़ों रुपए खर्च हुए, लाखों रुपए खर्च करके वहां अलग से पानी ले आए, वाटर प्यूरिफायर लगा दिया। मजाक कौन उड़ा रहा है दोस्तों छठ महापर्व के नाम पर? लेकिन अजीब बात देखिए, हमारे देश के नेता ये सोचते हैं कि वो ये बात बोलेंगे कि इनका अपमान हो गया, उसका अपमान हो गया, तो जनता ये बात मान लेगी। दोस्तों, बिहार में आप बीजेपी के किसी भी नेता के, एनडीए के किसी भी नेता के भाषण उठा के देख लीजिए, अगर उसमें से सड़क हटा दीजिए और पुल हटा दीजिए, रोड पुल ये हटा दीजिए, कोई कह नहीं सकता कि ये बिहार का भाषण है या कहीं और का भाषण। दोस्तों, बिहार में शराबबंदी नीतीश कुमार ने लागू की, क्या इस चुनाव में उस पर बात नहीं होनी चाहिए कि शराबबंदी के नाम पर कितने बड़े लेवल पर गरीब और पिछड़ी जाति के लोगों को जेल में ठूस दिया गया, अवैध शराब बेचते हैं इस नाम पर, जबकि सब जानते हैं कि बिहार में चाहे पटना हो चाहे किसी गांव देहात में हो, अगर आपको शराब चाहिए, किसी भी ब्रांड की चाहिए ना, आपको बड़ी इजीली अवेलेबल हो जाएगी, आपको पैसा ज्यादा खर्च करना पड़ेगा। दूसरा, शराबबंदी के बाद अवैध शराब की एक पूरी इकोनॉमी तैयार हो गई है बिहार में। नेपाल से बड़े लेवल पर न केवल छुपके शराब लाई जाती है बल्कि नकली शराब बनाई जाने लगी है, जिसकी वजह से दोस्तों कई लोगों की मौत हो चुकी है। शराबबंदी एक टोटल फेलियर है बिहार में, इस पर तो कोई बात नहीं करता। मोदी जी मजाले इस पर बात कर लें और कह दे कि शराबबंदी फेल कर गई, हम इस पर दोबारा से विचार करेंगे। क्यों? क्योंकि ये फेलियर है, फेलियर पर तो कोई बात ही नहीं करता है। इस देश के कितना दुर्भाग्य है कि बिहार श्रमिकों की फैक्ट्री बनकर रह गया है। कितने बड़े लेवल पर पलायन होता है, किसको अच्छा लगता होगा अपने घर से, अपने परिवार से दूर रहने पर, लेकिन इस बारे में कोई बात नहीं करता। तब जब 20 साल से आपकी सरकार है राज्य में और 11 साल से डबल इंजन दौड़ रहा है, बात किस पर होगी? इसके लिए अपमान कर दिया, उसका अपमान कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारे नेता चाहते हैं कि हम भावनाओं पर वोट करें। जब इमोशनल हो जाएगा मुद्दा तो ये सड़क, बिजली, पानी, शराबबंदी, लॉ एंड ऑर्डर, इस पर बात नहीं होगी और फिर मोदी जी की बम बम हो जाएगी। लेकिन दोस्तों, ये मोदी जी का पोस्ट और उस पोस्ट के नीचे उनका जबरदस्त तरीके से विरोध ये बताता है कि कम से कम सोशल मीडिया तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिखाता। दोस्तों, जमीन पर बीजेपी कितना भी माहौल बनाए, सोशल मीडिया पर आप पाबंदी नहीं लगा सकते और वो सच बार बार सामने आ जाता है। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।